और ये हम आपको दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरें। डिंपल यादव की रैली में भीड़ बेकाबू हो गई है। जोधपुर में ये रैली, जौनपुर में ये रैली हो रही है। जौनपुर में उत्तर प्रदेश में, जहां पर डिंपल यादव एक रैली को संबोधित करने पहुंची थी, लेकिन यहां पर मौजूद ये नहीं मालूम कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या ये आम लोग हैं, लेकिन वहां पर मौजूद भीड़ बेकाबू हुई है। अभी डिंपल ने संबोधन शुरू नहीं किया था, उनके मंच पर पहुंचते ही ये भीड़ बेकाबू होने लगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर की। डिंपल की रैली में बेकाबू हो गई भीड़। और ऐसा पहली बार नहीं है कि जब डिंपल यादव की रैली हो उस वक्त इस तरह का हंगामा हो। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है इलाहाबाद में। ये देखिए, मंच पर मौजूद डिंपल यादव संबोधन के लिए पूरी तरह से तैयार। सम्मानित साथियों से आग्रह और निवेदन है कि आप लोग बैठ जाइए, शांति बनाए रखिए, क्योंकि बटाऊ बेर की धरती। जितने भी हमारे युवा साथी आज यहाँ पे उपस्थित हैं, हमारी माताएं और बहनें जो इतनी भारी संख्या में आज यहाँ पे आई हैं, हमारे सभी बुजुर्ग जो आज यहाँ उपस्थित हैं, हमारे मीडिया कर्मी, सबसे पहले आप सबको बहुत 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 आभार और धन्यवाद कि आप सब लोग यहाँ पे आए हैं और इस सभा को आप सबने ऐतिहासिक जो बनाने का आज काम किया है, तो मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ और आपसे निवेदन करूंगी कि हमारे प्रत्याशी बाबा दुबे जी को जिताइए, ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताइए, क्योंकि जब आप हमारे प्रत्याशी को जिताएंगे तभी आप अपने अखिलेश भैया को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी ने बहुत संतुलन बना के काम करने का तो डिंपल यादव इस वक्त रैली को संबोधित जरूर कर रही हैं, लेकिन उनके माइक में कोई समस्या खड़ी हो गई है। इसके अलावा जौनपुर में जो डिंपल यादव की रैली है, इस रैली में आपने देखा किस तरह से वहां पर मौजूद लोग बेहद शोर मचा रहे हैं और डिंपल यादव के आने से पहले ही वहां पर मौजूद भीड़ बेकाबू हो गई थी। ये तस्वीर देखिए आप, ये डिंपल यादव के आने से कुछ वक्त पहले की तस्वीरें, जब भीड़ बेकाबू हो गई और वापस माइक की उनकी आवाज ठीक हुई है। सुनिए। बहुत संतुलित बना के काम किया है, जहां हमने अपने शहरों का विकास किया है, हमने अपने गाँव का विकास किया है और ऐसी योजनाएं लाए हैं जिंदाबाद जिंदाबाद हालांकि डिंपल यादव की आवाज बीच बीच में जा रही है। काम की बात करना तो लगता है लोग भूल गए कि नहीं भूल गए। 3 साल में हमारी माता और बहनों का सिलेंडर, गैस चलती है घरों पे चूल्हों में, तो सिलेंडर हमारी माताओं बहनों का 400 से 700 रुपए कब हो गया, मन की बात करते करते पता ही नहीं चला। बताइए माता बहनों, पता चला आपको? और कहा था चूल्हे देंगे, कनेक्शन देंगे। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या यहाँ पे इतनी माताएं बहनें आई हैं आज, तो आपको चूल्हा मिला, कनेक्शन मिला? और अगर आप लेंगे भी तो जो गैस सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती है उसमें भी बहुत बड़े रूल्स हैं, उसमें भी 2 साल बाद आपको सब्सिडी वापस करेंगे।
और 2 साल बाद किसकी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी ये तो किसी को मालूम ही नहीं है। तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि एक सरकार ऐसी थी जो मन की बात करती और एक समाजवादी सरकार ऐसी है जिसने काम को जमीन पे उतारने का काम किया है। और अब ये मन की बात करने वाली सरकार मतभेद की बात करती है, धर्म की बात करती है, दिवाली और रमजान की बात करती है और कब्रिस्तान और शमशान की बात करती है। क्या हम अपने बच्चों को यही सब बातें सिखाएंगे? मैं अपनी महिलाओं से पूछती हूँ जो जिस प्रदेश के लोग ऐसी बातें कर रहे हैं आजकल, मैं समझती हूँ कि ये सही बात नहीं है। लोगों का बीपी बढ़ रहा था, बौखलाहट भी बढ़ रही थी, अब तो भाषा ही बदल गई है। मंचों में खिसियाहट भी बढ़नी शुरू हो गई है। डिंपल यादव के माइक ने भले ही उनका साथ ना दिया हो, लेकिन एक मंझे हुए नेता की तरह बोल रही थी और आज उन्होंने किसी से कुछ कहा नहीं, वो सिर्फ अपना भाषण देती चली गई।